अगला सवाल मैंने पहले ही सामने रख दिया है राहुल जी का। ये एक स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं एक लाइन ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए और उनकी स्ट्रैटेजी आपके सामने है कि जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स धीरे-धीरे जमा करते रहो तो कैसा रहेगा? अब देखिए, आई थिंक मैच्योर्ड इकोनॉमीज जो कि यूएस जैसी इकोनॉमीज होती है, वहां पर डिविडेंड यील्ड इज अ वेरी वेरी बिग कंसिडरेशन इन हुँ, स्टॉक्स, कि आपका डिविडेंड इनकम कितना आ रहा है, बिकॉज वहां पर समझा जाता है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बहुत हुँ, हाईली मैच्योर्ड यूरोपियन इकोनॉमीज में एक्चुअली ज्यादा होता है ये, हुँ, राइट। बट इंडिया में आप देखेंगे कि ओवरऑल इंडेक्स का जो डिविडेंड यील्ड है वो कुछ 1.6 1.7% के आसपास है। तो इसका मतलब, सेंसेक्स की डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ, तो हुँ, इसका मतलब कि जो इंडेक्स की बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है, राइट। हुँ, 1-1.5% का यील्ड लेकर आप कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे एज डिविडेंड इनकम, हुँ, टेक्निकली, राइट। तो हो क्या रहा है, मोस्टली कंपनीज जो है ये जो प्रॉफिट इकट्ठा करती हैं उसे वापस डिप्लॉय कर रही है ग्रोथ के लिए। हुँ, जितना ज्यादा आप जितना डिविडेंड कम देते हैं और आप ज्यादा डिप्लॉय करते हैं ग्रोथ के लिए, एक्विजिशंस के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, उसे अच्छा समझा जाता है स्टॉक प्राइस के लिए, हुँ, राइट। अगर आप पीएसयूज को देखेंगे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हैं, राइट, हुँ, और तो उनके स्टॉक प्राइसेस इतने इतने ज्यादा बढ़ते नहीं है। 10-10 साल के बाद अब कहीं जाके कुछ मोमेंटम आ रहा है उनमें, राइट। बट फिर हुँ, भी वो एक एक लंबे अरसे तक वो शांत रहते हैं। एनटीपीसी, पीएफसी, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, एनएचपीसी, ये जो मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो डिविडेंड इसलिए देती है क्योंकि गवर्नमेंट को उनसे कंटिन्यूस इनकम चाहिए। गवर्नमेंट उनकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, राइट। तो गवर्नमेंट नीड्स फंड्स टू रन द country. तो गवर्नमेंट विल देन टिपिकली मेक श्योर दैट दीज कंपनीज गिव वेरी हाई डिविडेंड। प्लस इनके पास में ग्रोथ के इतने ऑप्शंस नहीं है, वो लोग पैसे को वापस अच्छे से कैपिटल की एफिकेसी जिसको बोलते हैं, वो अपने कैपिटल को अच्छे से डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इतना बढ़ नहीं रहा है इनका। सो वो जो पैसा आ रहा है उसको डिविडेंड करके डिक्लेयर कर दे रहे हैं। इसी के कंपेयर में आप रिलायंस को देखिए, किसी और अग्रेसिव ग्रोथ कंपनी को देखिए, राइट। तो वो डिविडेंड बहुत कम देते हैं। वो या तो अपने डेट को रिटायर कर रहे हैं, नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, या फिर कहीं ग्रोथ में कुछ नई कैपेसिटी डाल रहे हैं, नया प्लांट डाल रहे हैं, नए ऑयल फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, 3G 4G 5G की बात कर रहे हैं, राइट। सो दे आर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, अपग्रेडिंग देयर बिजनेस, गोइंग फॉर एक्विजिशंस, राइट। तो आप या तो ग्रोथ चुनिए, या फिर आप एक ठंडी आराम की जिंदगी लीजिए और डिविडेंड को चुनिए। तो वहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन इतना नहीं मिलेगा। आई वुड से आई विल गो फॉर द लेटर, कि आप डिविडेंड को इग्नोर करिए, इंडिया जैसी कंपनी में गो फॉर ग्रोथ ओरिएंटेशन। और जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत हाई रहता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है। तो आई वुड आइडली रिकमेंड कि उनको अवॉइडेबल कैटेगरी में रखिए। कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जहां का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे लेट्स से कैस्ट्रॉल हो गया, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आप एफएमसीजी क्षेत्र की कुछ कंपनीज देखिए, एचयूएल हो गया, कोलगेट हो गया, जिलेट हो गया, पीएनजी हो गया, राइट, नेस्ले, दीज आर रीजनेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, very high on cash. Infosys, TCS, good IT stocks, reasonable on dividend yields, not very high, still okay, but they are growing also. फिर भी आप यहाँ ले सकते हैं। PSUs आई पर्सनली वुड अवॉइड द जोन, हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से, एवरीवन इज टर्निंग बुलिश ऑन देम, बट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर मैं उसको तब तक नहीं देखूंगा जब तक कि 10 साल के लिए ले ना सकूं। 10 साल के लिए मैं नहीं ले सकता उनको।